जी अस्सलाम वालेकुम। I am Zawar Sami from Prince Public Higher Secondary School, Lodra. Our today's lecture is about the process of urine formation. हमारा आज का जो लेक्चर है वो जो है यूरिन फॉर्मेशन के मुतालिक है, यानी ब्लड से यूरिन कैसे फॉर्म होता है, तो उस सिलसिले में आज का ये लेक्चर है। सबसे पहले देखेंगे जी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन जो है वो पहला फंक्शन यूरिन फॉर्मेशन आता है, वो कैसे यूरिन बनता है। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज यूरिन फॉर्मेशन। किडनी का जो बड़ा फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन है, विच टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन का अमल जो है वो 3 स्टेप में वकू पजीर होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन का जो पहला स्टेप है उसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब इस प्रेशर फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, व्हेन ब्लड इंटर द किडनी VIA रीनल आर्टरी, जब किडनी के अंदर ब्लड रीनल आर्टरी के जरिए दाखिल होता है, इट गोज टू मैनी आर्ट्रियोल एंड देन टू ग्लोमेरुलस। ये बहुत सारी आर्ट्रियोल में जाता है और उसके बाद ये ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये ब्लड इंटर हो रहा है, ये ब्लड ये ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, इंटर होता है और उसके बाद जो है वो बहुत सारी आर्ट्रियोल के अंदर चला जाता है। ये ब्लड ग्लोमेरुलस में इंटर हो रहा है और बहुत सारी आर्ट्रियोल के अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज वेरी हाई, सो सम अमाउंट ऑफ सो मोस्ट ऑफ द वाटर, साल्ट, ग्लूकोज एंड यूरिया ऑफ ब्लड इज फोर्स्ड आउट ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ग्लोमेरुलस के ऊपर ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, इस वजह से ज्यादातर इस खून में से पानी, ग्लूकोज और साल्ट वगैरह को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाकर किसके अंदर डाल दिया जाता है, बोमेन कैप्सूल के अंदर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाकर बोमेन कैप्सूल के अंदर इंटर कर दिया जाता है और इस प्रोसेस का नाम होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। एक दफा फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है ग्लोमेरुलस के ऊपर। ग्लोमेरुलस में यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है और ब्लड में से ग्लूकोज, वाटर और साल्ट वगैरह वो फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ये सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का, जिसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। अब यहां तक जो लिक्विड पहुंचा है उसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कैपिलरीज। और दिस मटेरियल पासेस थ्रू द बोमेन कैप्सूल। ये मटेरियल जो है वो बोमेन कैप्सूल में दाखिल से गुजरता है एंड नाउ इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। पहले इसका नाम ब्लड था जब खून की नालियों के अंदर था, जब उसमें से फिल्टर होकर बोमेन कैप्सूल के अंदर चला गया तो इसका नाम क्या है गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। द सेकंड स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप का नाम क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन एक दफा फिर देख लीजिएगा, यहां से ब्लड प्रेशर के साथ आता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में जहां पे ये ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाकर अब इसको बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्टर करके ऐड कर दिया जाता है। अब सेकंड स्टेप शुरू हो जाता है। द सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पेशाब बनाने का या यूरिन बनाने का जो सेकंड स्टेप है उसको हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इन दिस स्टेप अबाउट 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड बाय द सराउंडिंग रीनल ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो सारा फिल्ट्रेट है यहाँ से इस साइड पे आना शुरू हो जाता है, मूव करना शुरू हो जाता है यहाँ से, और इसमें तकरीबन 99% इन रीनल ट्यूब्यूल के अंदर 99% वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे जिस पर देखेगा बोमेन कैप्सूल को क्रॉस करता है यहाँ से फिल्ट्रेट, तो इब्तदाई तौर पर यहाँ से कुछ ग्लूकोज और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसका नाम क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ग्लूकोज और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये प्रोसेस सेकंड स्टेप चल रहा है जिसका नाम क्या है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। फिर देखेंगे रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड बाय द सराउंडिंग रीनल, इट ऑकर थ्रू द डिफियन ऑस्मोसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये अमल जो है डिफियन ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वकू पजीर होता है। अब डिफियन के जरिए रीअब्सॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया, उसके बाद जो है वो वाटर, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इस साइड पर यहाँ पे मूव करता रहता है। मूव करने के बाद यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ से अब लो पास हिलने पे आकर यहाँ पर इसमें वाटर और साल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो ये सेकंड पार्ट है जिसका नाम क्या है, लो पास हेनले। लो पास हेनले में वाटर और साल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब ये सेकंड स्टेप चल रहा है जिसका नाम क्या है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। यहाँ पे देखेगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ग्लूकोज और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। सोमम और थोड़ी मिकदार के अंदर इसका वाटर होता है और ज्यादातर ग्लूकोज को डिफियन के जरिए रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद नीचे लो पास हेनले में जिस वक्त ये फिल्ट्रेट आता है तो इसमें से
साल्ट को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए यहां से साल्ट को यहां से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद अब ये फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है, यहां से देखेंगे ये अपवर्ड, अब पहुंचता है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब ये फिल्ट्रेट जो है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंच चुका है। फिर देखिएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लूकोज और थोड़ी अमाउंट में वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद आ गया लोप ऑफ हेनले, यू शेप का है, इसके अंदर जो है वाटर और साल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। अब ये आगे एक और बालदार नाली आ गई है जिसका नाम क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पे फिर किसको, वाटर को और रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। देखें osmosis, अच्छा, some water and most of the glucose reabsorbed from the proximal convoluted tubule. Here the salts are reabsorbed by active transport and water allows by osmosis. में से जो पानी जो है osmosis के जरिए reabsorb किया जाता है। Descending limb दो होते हैं, एक होता है इसका descending limb, एक होता है ascending limb। Descending limb of lobe of Henle allow reabsorption of salt and distal convoluted, यहाँ पे साल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। अब देखिएगा अगली जो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अब अगेन अलाउ द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द ब्लड। यहां पे आकर फिर वाटर को ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। द थर्ड, अब ये सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। फिर देखेंगे पहला स्टेप प्रेशर फिल्ट्रेशन है, जिसमें ग्लोमेरुलस के अंदर से जो है वो ब्लड सेल्स और प्रोटीन, चूंकि वो बड़े होते हैं, वो ग्लोमेरुलस में से बाहर नहीं निकल सकते, खून की नालियों में से बाहर नहीं निकल सकते ब्लड सेल्स और प्रोटीन, जबकि उसमें से वाटर, साल्ट, ग्लूकोज और यूरिया वगैरह जो है वो फिल्टर होकर यहां से ब्लूमोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। प्रोसेस का नाम प्रेशर फिल्ट्रेशन। उसके बाद इन 3 पॉइंट पर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लोप ऑफ हेनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तरतीब से सुन लें, पहले ग्लूकोज को और उसके बाद वाटर को और साल्ट को और उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ द वाटर को यहाँ पे 3 स्टेप के अंदर वहां पे रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड और फाइनल स्टेप है, उसका नाम क्या होता है, ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। द थर्ड स्टेप इज ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप जो है उसको हम ट्यूब्यूलर सेक्रेशंस कहते हैं। डिफरेंट आयंस यूरिया एंड क्रिएटिनिन एटसेट्रा आर सेक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट। मुख्तलिफ किस्म के आयंस यूरिया और क्रिएटिनिन जो है इसमें ब्लड में से इस फिल्ट्रेट के अंदर ऐड कर लिया जाता है। इस फिल्ट्रेट के अंदर ये जो अभी फिल्ट्रेट आया था, अभी इसका नाम यूरिन नहीं था, अभी ये फिल्ट्रेट के अंदर 3 चीजें ऐड होंगी यहाँ पे। सबसे पहले क्या, ब्लड में से इसमें ऐड किया जाएगा यूरिया, यूरिया के बाद इसमें कुछ आयंस होंगे और फिर इसमें क्या होगा, क्रिएटिनिन। ये 3 जो है वो सेक्रीशन ब्लड के अंदर, ब्लड से निकालकर इनको ऐड कर लिया जाता है फिल्ट्रेट के अंदर। और अब ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कह सकते हैं। आर सेक्रेटेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल के, और दिस इज डन टू मेंटेन द ब्लड पीएच एट नॉर्मल। और इस तरह से ये तीनों सेक्रीशन डालने से ब्लड की जो है वो नॉर्मल पीएच 7.35 टू 7.45 तक यहाँ पे मेंटेन रहती है। ये थर्ड स्टेप हुआ। और अब देखिएगा ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्ट्रेट थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। खून की नालियों में से ब्लड और प्रोटीन जो है वो फिल्टर नहीं हो पाती, क्योंकि ब्लड सेल्स का और उसके बाद जो है प्रोटीन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें से यानी फिल्टर नहीं हो सकते। एक दफा फिर से देख लीजिएगा, हमारे किडनी का जो मेन फंक्शन है वो यूरिन फॉर्मेशन है। यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप, यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में पूरा होता है। पहले का नाम होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, जो कि रीनल कार्सल के अंदर यानी ग्लोमेरुलस में और बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस में, उसके बाद इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाकर बोमेन कैप्सूल के अंदर ऐड कर लिया जाता है। बोमेन कैप्सूल इस फिल्ट्रेट को लेकर आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है, जहां पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो वाटर और ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है लोब ऑफ हेनले में, यहाँ पे साल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है डिसेंडिंग, और यहाँ पे असेंडिंग लोब में वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। जबकि कौन सा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम साल्ट और वाटर और इनको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में इनको डाल दिया जाता है। अब इसका नाम, अभी आखिरी स्टेप के अंदर यहाँ पे यूरिया आयंस और क्रिएटिनिन इसमें जिस बार ऐड कर देता है फिल्ट्रेट के अंदर, अब ये यूरिन बन जाता है। और यूरिन को कलेक्टिंग डक्ट के जरिए यहां से ये यूरेटर के जरिए ये टू यूरेटर्स, ये यूरेटर में इसको डाल दिया जाता है। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इसको जाकर स्टोर कर लिया जाता है।
और उसके बाद जो है इसको जिस्म से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम था फंक्शन ऑफ किडनी, जिसमें हमने प्रोसेस पढ़ा है यूरिन फॉर्मेशन जो 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ है। दैट्स ऑफ। अल्लाह हाफिज़।